जस्ट इमेजिन आपने 1000 रुपए के प्राइस पर 10 शेयर्स खरीदे, फिर उसका प्राइस बढ़ के हो गया 1500 रुपए और अब आपको लगा कि बेच देना चाहिए। आप 10,000 में खरीदते हैं और 15,000 में बेच देते हैं 10 शेयर्स। तो आपको लगता है कि आपका पूरा मुनाफा हुआ 5,000 रुपए का, और क्योंकि आपका अकाउंट है जीरोधा या अपस्टॉक्स में तो आपको तो जीरो ब्रोकरेज पे करनी है। तो इसका मतलब पूरे 5,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। LOL। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भले ही ब्रोकरेज जीरो हो, आपको फिर भी खूब सारे हिडन चार्जेस के बारे में नहीं पता है जो आपके उस पैसे में से काट लिए जाएंगे और आपको पूरा 5,000 कभी भी अपने बैंक अकाउंट में वापस नहीं मिलेगा। तो आज इन सारे चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ अलग अलग ब्रोकर्स को कंपेयर भी कर लेते हैं, ताकि हमें यह पता चल जाए कि कहां अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना सबसे सस्ता पड़ेगा और फ्यूचर में जब आप इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे तो सबसे कम चार्जेस आपको कहां देने पड़ेंगे और कौन से ब्रोकर में सबसे कम AMC चार्ज की जाती है, यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपको हर साल देनी ही पड़ेगी। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी निंजा टेक्निक से यह भी सिखाऊंगा कि 5 सेकंड में आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पर कितना ब्रोकरेज और कितने बाकी अलग अलग तरह के चार्जेस बनते हैं और आपको हाथ में कितना पैसा मिलेगा। उसके लिए मैं यही 15,000 वाला एग्जांपल यूज करूंगा, बट अगर आपके केस में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग है तो भी आप उस कैलकुलेटर में अपने नंबर डाल दो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना ब्रोकरेज और कितने बाकी सारे चार्जेस लगने वाले हैं। तो मेरा नाम मनदीप है, आप जानते हैं, और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इन कॉम्प्लेक्स वीडियोस के बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड शॉर्ट नोट्स हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, तो आपके लिए वो थोड़े यूजफुल हो सकते हैं। लिंक्स स्क्रीन पर हैं एंड डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल बढ़ते हैं दी अल्टीमेट ब्रोकर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए मैंने उठाया है जीरोधा, अपस्टॉक्स और HDFC सिक्योरिटीज को, जिसमें से जीरोधा और अपस्टॉक्स तो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और HDFC सिक्योरिटीज है फुल सर्विस ब्रोकर। यूजुअली जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, जैसे कि बाय एंड सेल कॉल्स या फिर आप फोन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट आज की डेट में ना तो मुझे ना मेरे किसी जानने वाले को ऐसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमने डिसाइड किया पैसा बचाने का और डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने का। और उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं जिनकी वजह से हम डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ अगर जाते हैं तो हमारा खूब सारा पैसा बचता है, वो आप कंपैरिजन में समझोगे। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद इन दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर में से किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू खुलवा सकते हैं। इससे आप लेबर लॉ एडवाइजर को बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस और AMC की तरफ। तो अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, बट अगर आपको सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। और अपस्टॉक्स क्लेम करता है कि उनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो है, बट आपको एक प्री ब्रोकरेज प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मिनिमम 249 रुपीज का है। और वो 249 रुपीज के प्लान खरीदने के बाद आपको अपने अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट में 400 रुपए के ब्रोकरेज क्रेडिट मिल जाएंगे, यानी आप 400 रुपए तक की ब्रोकरेज उस बैलेंस में से पे कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडर नहीं हो और ब्रोकरेज आपके किसी काम नहीं आएगी तो आपको एक और ऑफर है अपस्टॉक्स में जो फिलहाल चल रहा है, कब तक चलेगा वो मुझे नहीं पता, बट अभी चल रहा है। उसमें आप मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 249 रुपीज में, जो यूजुअली थोड़ा महंगा मिलता है आपको, और ये मनी कंट्रोल का प्रो सब्सक्रिप्शन है। वेयर एज अगर HDFC सिक्योरिटीज की बात करें तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। हाँ, अगर मैंने वेबसाइट विजिट करी तो वहां पर कुछ एस्ट्रिक्स के साथ ये भी लिखा हुआ है कि अकाउंट ओपनिंग फी जीरो है, बट उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। बट मोस्ट केसेस में HDFC ले लो या फिर इवन ICICI डायरेक्ट की मैं बात करूं तो वहां पर 975 रुपीज अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। तो ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज काफी हाई रहता है अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो। अब बात कर लेते हैं AMC की, यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो दोनों में ही अपस्टॉक्स एंड जीरोधा आपको 300 रुपए सालाना देने पड़ेंगे प्लस 18% GST आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए। बट HDFC में आपको 750 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा एज AMC। तो अब जो मैं आपको चार्जेस बताने वाला हूं वो बाय और सेल दोनों पे लगते हैं, अनलेस टोल्ड अदरवाइज। कुछ चार्जेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ सेल साइड पे लगते हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो मैं ये चार्जेस आपको इंट्राडे के लिए अलग बताऊंगा और डिलीवरी के लिए अलग बताऊंगा। यानी अगर आपने ये 10 शेयर सेम डे खरीद कर सेम डे बेच दिए तो उसको बोला जाएगा इंट्राडे, और अगर आपने ये 10 शेयर आज खरीदे और एक दिन से ज्यादा होल्ड कर लिया, चाहे कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, तो वो बन जाता है इक्विटी डिलीवरी। उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं इंट्राडे। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रोकरेज। जीरोधा में आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा 0.03% या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर ट्रेडेड, विच एवर इज लोअर। और अपस्टॉक्स में आपको देना पड़ेगा 0.05% या फिर 20
₹20 पर ऑर्डर ट्रेडेड विच एवर इज लोअर। यानी एक अच्छी बात यह है कि 0.03 और 0.05% अगर लेट से ₹20 से ज्यादा भी बन जाता है आपके ऑर्डर का, फिर भी आपको मैक्सिमम ब्रोकरेज ₹20 ही देनी है पर ऑर्डर ट्रेडेड। वहीं अगर मैं HDFC की बात करूं तो यहां पर ब्रोकरेज है 0.05% और यहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यानी अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीद लिए तो आपको ब्रोकरेज काफी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, बट जीरोधा और अपस्टॉक्स के केस में आपको मैक्सिमम ₹20 पेड करनी है। HDFC में फिर भी थोड़ी रीजनेबल ब्रोकरेज है 0.05%। शेयर खान की बात करें तो वहां पर 0.1% है और कुछ ब्रोकर्स तो 0.3% तक भी चले जाते हैं फुल सर्विस में। अब जो मैं चार्जेस आपको बताने वाला हूं वो ब्रोकर नहीं लगाता है, वो टैक्सेस और कुछ चार्जेस हैं जो अलग अलग अथॉरिटीज आप पे लगाती हैं और वो सारे ब्रोकर्स के लिए सेम होता है। तो सबसे पहला जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। ये NSE और BSE लगाता है आप पे, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में लगता है 0.00325% और BSE में लगता है 0.003% और ये तीनों के केस में सेम रहेगा। उसके बाद आपको GST ऑन ब्रोकरेज भी पे करना है। आपकी ब्रोकरेज तो मैंने बोल दिया ₹20 मैक्सिमम है, बट उस पर 18% का आपको GST भी पे करना है। अब क्योंकि कानून कहता है तो करना पड़ेगा और GST का रेट है 18% फ्लैट। उसके बाद आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज में भी GST पे करना है क्योंकि ये भी एक सर्विस मानी जाती है। अगेन आपको यहाँ पर भी 18% का GST पे करना है। उसके बाद जो अगला है वो है टैक्स, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि है 0.025% सिर्फ सेल करते समय। यानी हमारे इस एग्जांपल में आपको 10,000 के इन्वेस्टेड अमाउंट पे नहीं बल्कि 15,000 के रेवेन्यू वाले अमाउंट पर ये टैक्स पे करना है और ये भी तीनों ब्रोकर्स में सेम है। उसके बाद आ जाता है सेबी टर्नओवर चार्जेस, जो कि हैं 0.0001%। ये भी बाय और सेल दोनों पे लगते हैं। और लास्ट चार्ज आता है स्टैंप ड्यूटी, जो कि स्टेट वाइज वेरी करता है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है ये जानने के लिए कि आपकी स्टेट में कौन सा चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 5 सेकंड में आप ये सारा काम कैसे कर सकते हो। और एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है राजस्थान में 0.012%। तो अभी तक अगर इंट्राडे कंपेयर करें तो मुझे लगता है डिस्काउंट ब्रोकर्स में यहाँ पे ज्यादा फायदा है क्योंकि आपको सस्ते में अकाउंट खोलने को मिल रहा है और आधी से भी कम आपको AMC देनी पड़ रही है एज कंपेयर टू फुल ब्रोकर, और आपकी मैक्सिमम ब्रोकरेज पे एक कैप है। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ब्रोकरेज पे एक कैप लगी हुई है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी में डिस्काउंट ब्रोकर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाता है क्योंकि एज एडवर्टाइज्ड जीरोधा और अपस्टॉक्स 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं अगर आपने अपने शेयर्स खरीद कर होल्ड कर लिए तो। वेयर एज अगर मैं फुल सर्विस ब्रोकर की बात करूं तो डिलीवरी में 0.5% का ब्रोकरेज लग जाता है। 0.5% बहुत ज्यादा होता है अगर आप लाखों रुपए की डिलीवरी उठा रहे हो या फिर फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ने के बाद उनको लाखों रुपए में बेच रहे हो। अब डिलीवरी में एक एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाता है जो इंट्राडे में नहीं था। इस चार्ज का नाम है DP चार्जेस। DP मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इंडिया में 2 हैं, NSDL और CDSL। जीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों ही CDSL के पास हैं, तो CDSL भी चार्ज लगाता है और साथ ही साथ जीरोधा और अपस्टॉक्स भी अपने अपने चार्जेस लगाते हैं। और ये चार्ज लगता है पर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब पर कंपनी, मतलब आपने अगर 5 कंपनियों के शेयर खरीदे हैं तो आपको 5 बार ये चार्ज देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50,000 शेयर खरीद लिए किसी एक कंपनी के तो ये चार्ज बड़ा हो जाएगा। कंपनी अगर एक है तो आपको सिंगल टाइम चार्ज देना है और CDSL चार्ज करता है ₹5.5 पर स्क्रिप्ट और CDSL के साथ साथ जीरोधा चार्ज करता है ₹8 और अपस्टॉक्स चार्ज करता है ₹13। HDFC का DP भी CDSL है, तो यानी मिनिमम ₹5.5 CDSL तो चार्ज करेगा ही, प्लस ऊपर से HDFC कितना चार्ज करेगा ये मैं सैडली पता नहीं लगा पाया। इवन HDFC की वेबसाइट पर भी कहीं भी मेंशन नहीं है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ₹30 से ज़्यादा टोटल DP चार्जेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स भी इंट्राडे की तरह यहाँ पर सेम है। NSE लगाएगा 0.00325% और BSE लगाएगा 0.003%, जो कि अक्रॉस द ब्रोकर्स सेम रहेगा। उसके बाद आपको 3 तरह के GST पे करने हैं, GST ऑन ब्रोकरेज, GST ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एंड GST ऑन DP चार्जेस 18% की रेट से। अब आ जाता है STT, ये भी इंट्राडे में अलग था। STT आपको डिलीवरी के केस में देना पड़ेगा 0.1% ऑन सेल, यानी 10,000 के इन्वेस्टेड अमाउंट पे नहीं 15,000 के सेलिंग अमाउंट पे देना पड़ेगा। और इंट्राडे में ये काफी कम रहता है 0.025%, बट डिलीवरी में ये बढ़कर हो जाता है 0.1%, जिसकी वजह से थोड़े से चार्जेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस आ गया जो कि 0.0001% है, बाय और सेल बोथ। और स्टैंप ड्यूटी आ गया है
जो कि अगेन स्टेट बाय स्टेट वेरी करेगा। अब वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 5 सेकंड में ये बताऊंगा कि आप सारे के सारे चार्जेस कैसे निकाल सकते हो और अपने खुद के नंबर्स डालकर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देखिए इंट्राडे इक्विटी, डिलीवरी, इवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी कैलकुलेटर अवेलेबल है और करेंसीज एंड कमोडिटीज का भी अवेलेबल है। फिलहाल मैं इंट्राडे और डिलीवरी की बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एग्जांपल टाइप कर दिया, 1000 का प्राइस, मैंने 1500 में बेचा और मेरे पास 10 शेयर्स थे। फिर मैं चूज कर लूंगा कि मैं NSE पे खरीदना बेचना चाहता हूँ या BSE पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा ब्रेकअप दे दिया है सारे के सारे चार्जेस का, और मेरा जो 5000 का प्रॉफिट था वो अब घट के हो गया है 4986 रुपए इंट्राडे के केस में, और डिलीवरी के केस में 4974 रुपए हो गया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक नोट लिखा है, अबव कैलकुलेटर डज नॉट इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटी एंड DP चार्जेस। अब वो कैसे पता लगाने हैं? कुछ नहीं करना आपका। अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे का कॉन्ट्रैक्ट नोट देखिए, और डिलीवरी है तो डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नोट देखिए। तो मैं आपको डिलीवरी का दिखाता हूं क्लिक करके। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी स्टेट चूज करनी है ताकि वो स्टैम्प ड्यूटी अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। उसके बाद आपको यहां पर इक्विटी एंड करेंसी पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर सारे चार्जेस दे रखे हैं, इवन स्टैम्प ड्यूटी एंड DP चार्जेस भी दे रखे हैं। स्टैम्प ड्यूटी आ गया 3 रुपए और DP चार्जेस आ गए 15.93 रुपीज। और अगर आपको टोटल चार्जेस देखने हैं तो वो भी यहाँ पर दे रखे हैं 44.9 रुपीज, यानी आपका 5000 में से इतना कम हो जाएगा और आपका नेट प्रॉफिट बनेगा 4955.1 रुपीज। अब सिमिलरली मैं आपको अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आपको आना है और सबसे पहले चूज करना है कि आपको इंट्राडे या डिलीवरी किसके चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद अपना सेम एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया एंड स्टेट में देखिए मैंने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहे तो अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सारे चार्जेस यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आता है वर्डिक्ट कि आपको अपना डीमैट अकाउंट कहां खुलवाना चाहिए। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, या तो आप ज़ीरोधा में खुलवा सकते हैं या फिर आप अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं। दोनों ही रेप्यूटेड ब्रोकर्स हैं। हमारे पास भी दोनों के ही अकाउंट्स हैं, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स, और हम इन्हीं को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो इसमें सब कुछ सस्ता पड़ता है, दूसरा इनकी जो एप्स हैं वो हाईली इंट्यूटिव हैं, आसानी से सब कुछ समझ आता है और शेयर्स खरीदना बेचना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। और इनफैक्ट मैंने आपको अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा दोनों की एप्स यूज करके शेयर्स कैसे खरीदने हैं वो भी सिखाया हुआ है, एंड मैंने आपको ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलना कैसे है वो भी सिखाया हुआ है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाओगे तो आप अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से स्मॉल केस भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता स्मॉल केस क्या है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलवाओगे तो फिलहाल वहां पर आप मनी कंट्रोल का प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको अगर आप इनमें अपना अकाउंट खुलवाते हो। और अगर आप कंसीडर कर रहे हो अकाउंट खुलवाने का तो आप हमारे लिंक को यूज करके वो अकाउंट खुलवा सकते हो और बदले में आप हमें बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के सपोर्ट करोगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको वो लिंक चेकआउट करना चाहिए। मेरा नाम था मनदीप और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। इसीलिए बेल आइकन दबाना थोड़ा सा जरूरी है।